आज हम सीखेंगे कि क्लास 10th में द्विघात समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करना, पूरा डिटेल बताएंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसका मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारा समीकरण लिखा है तो हम उसको हल करेंगे। अगर इधर उधर ये हो जाते हैं पद तो उनको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ हमारा सी पद है जो 12 है और एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है तो उसको 1 मानते हैं। 12 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 12। अब 12 के हम गुणनखंड ऐसे करेंगे, बीच का पद यहाँ 12 से पहले प्लस है तो प्लस में होंगे गुणनखंड। बीच का जो पद है 7x वो 7 आना चाहिए, तो 12 के गुणनखंड करेंगे 4 इंटू 3। 4 प्लस 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और 4 इंटू 3 करेंगे या 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो यहाँ से अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, इसको हमने तोड़ दिया है 4x प्लस 3x में। 4 इंटू 3 करते हैं तो हमें मिलता है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 0। यहाँ हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बचेगा x प्लस यहाँ से 4। अब यहाँ देखेंगे इसी को हम कॉमन के रूप में लेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि हमें कॉमन क्या लें इन दोनों पदों में, जिससे हमें ये वाला x प्लस 4 आगे वाले स्टेप में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो हमें x और 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें दिख रहा है पूरे भी इक्वेशन में ये x प्लस 4 कॉमन आ रहा है और बाकी हमारे पास x प्लस 3 बच रहा है, तो इस तरह से बराबर 0। अब एक पद हमारा 0, दूसरा पद 0 करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -4 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं।